हाय फ्रेंड। आज बीपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है आपके बैंकिंग के लिए, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे लोको पायलट और टीचिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे करंट अफेयर्स से लिए गए हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप की संस्था द्वारा विकसित किया गया है। इसमें आपको ऑप्शन मिल गया है भारतीय मौसम विभाग, सेकेंड ऑप्शन है बी करके रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और थर्ड ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नीति आयोग। आपका फोर्थ ऑप्शन है नीति आयोग। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप कुछ समय लेके आप इसे चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट इसमें रहेगा। तो इसमें जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये हमारा करेक्ट होगा। अब इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बारे में ये है कि सचेत ऐप जो है, सचेत ऐप को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है, जिसका फुल फॉर्म अगर हम बात कर लेंगे तो हमारा NDMA मतलब नेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से ये किया गया है। और ये इसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों के लिए लॉन्च किया और उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये भारत के लोगों के लिए सुरक्षा के लिए एक अहम कदम बताया गया है। और यह ऐप जो हमें चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, जंगल की आग और हिमस्खलन, तूफान आदि, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी के लिए है। तो ये ऐप जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम GHCI की शुरुआत किस मंत्री ने की है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारा नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी। तो ये जो है ये ये जो शुरू किए वो प्रहलाद जोशी जी ने शुरू किए थे इसे। तो प्रहलाद जोशी जो ग्रीन हाउस सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसका फुल फॉर्म जिसका शॉर्ट फॉर्म है GHCI है यहाँ पे, को 29 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया। तो एक प्रहलाद जोशी कौन से, एक केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य ये है कि भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। तो ये प्रहलाद जोशी जी ने इसे लॉन्च किए हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, परवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। तो परवाह पोर्टल की बात कर लेंगे हम लोग। तो प्रहलाद पोर्टल में ऑप्शन हमारा है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। तो ये ऐप जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 मई 2025 से सभी हितधारकों के लिए यानी परवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। और परवाह का जो फुल फॉर्म रहेगा हमारा प्लेटफॉर्म, देखिए यहाँ पे परवाह हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा हमारा, P फॉर हो जाएगा प्लेटफॉर्म, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फार, ये हो गया हमारा फार, और रेगुलरिटी, तो यहाँ पे हो गया हमारा रेगुलरिटी, ये फुल फॉर्म में नोट कर लेंगे आप। परवाह का जो एग्जाम में पूछा था रेगुलरिटी एप्लीकेशन, रेगुलरिटी के बाद आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन लिख लेंगे हम लोग, रेगुलरिटी एप्लीकेशन। इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन और वैलिडेशन, वैलिडेशन हो जाएगा हमारा। एंड ऑथराइजेशन, तो ये हमारा फुल फॉर्म रहेगा ऑथराइजेशन।
अथराइजेशन। तो देखो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे शुरू किया गया था। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है। तो देखिए ये जो जलज पहल समीक्षा, ऑप्शन है हमारा नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव और CR पाटिल और अर्जुन मुंडा। तो यहाँ पे जो रहेंगे CR पाटिल, इसके ऑप्शन करेंट होंगे। जलज पहल की समीक्षा CR पाटिल जी ने की है। जलज एक अभिनव पहल है जिसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संरक्षण और स्थानीय समुदाय की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इसे शुरू किसने किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा ने शुरू किया है। और इसके अंतर्गत अभी तक 9 राज्य, कितने राज्य आ गए यहाँ पे? 9 राज्य के 42 जिला, यानी 42 जिलों में 5000 से अधिक नाविक समुदाय के सदस्य और 2400 से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल मरीन विमान खरीदे जा रहे हैं? तो कितने खरीदे जा रहे हैं? तो अभी तक 26 विमान हैं। टोटल कितने विमान खरीदे जा रहे हैं? 26 विमान खरीदे जा रहे हैं। तो भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सरकारी समझौते के तहत 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लगभग 7.4 बिलियन डॉलर, जो हमारा लगभग आ जाता है 63,000 करोड़, जो इंडियन करेंसी में 63,000 करोड़ की सौदा किया गया है। तो अभी तक ये कितने खरीदे जा रहे हैं? हमारे 26 राफेल मरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी सरथाइल 1.0 पहल का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नालसा द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें देश के GDP को बढ़ाना, जागरूकता और कानून सहायता के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना या युवाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जागरूकता और कानून सहायता के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सरथाइल पहल का उद्देश्य ये है कि जागरूकता और कानून सहायता के माध्यम से यानी वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। और इसकी पहल जो है नालसा द्वारा यानी सरथाइल 1.0 शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम IMDRF, जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में जैसे ऑप्शन हमारा पहला है मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देना, सेकेंड ऑप्शन है B मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना, या C है मेडिकल डिवाइस का निर्माण करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका जो अगर हम बात कर लेंगे IMDRF का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे तो इंटरनेशनल, I फॉर हो गया इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस, D फॉर हो गया हमारा डिवाइस रेगुलेटर्स
डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, डिवाइस रेगुलेटर फोरम यानी IMRD की जो स्थापना है वो 2011 में हो गया था, 2011 में। और इसके सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन संघ, जापान और WHO। अब जबकि हमारा भारत भी हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कवाल टाइगर रिजर्व जो हमारा है वो तेलंगाना राज्य में क्या है, स्थित है। और कवाल टाइगर रिजर्व उत्तरी पूर्वी तेलंगाना में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, यानी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है डोनाल्ड जी टूलर और टोबिन जी मार्क्स को, या कुलमणि परिडा और पराग आर गोगटे को, या डेविड बेकर या डेमिस हाविस और जॉन एम को, या माइकल ग्रेडजेल और जॉर्ज एम को। तो 2024 में जो रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया डेविड बेकर और डेमिस हासबीम को दिया गया है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो इनको दिया गया है, ये प्रोटीन विज्ञान के योगदान के लिए इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए सम्मानित किया गया था, और डेमिल और जॉन एम को अल्फा फोल्ड टू के लिए सम्मानित किया गया था। ये जो अल्फा, देखिए ये हमारा जो अल्फा, ये मशीन अल्फा फोल्ड 2 इन्होंने विकसित किया। और ये अल्फा फोल्ड 2 क्या है, ये हमारा भविष्य देख सकता है, तो इसके लिए इन लोगों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन यानी की मेजबानी किस देश ने की? तो यहाँ पे ऑप्शन है भारत, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो ये किस देश ने मेजबानी की? तो हमारा भारत देश ने मेजबानी की। यानी भारत द्वारा आयोजित जो 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी ICDRA ने वैश्विक नियामक प्राधिकरणों को एकजुट किया ताकि औषधि नियामक में सहयोग बढ़ा सके। तो ये हमारा इंडिया ने क्या किया था, भारत ने 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यानी कि सभी जितने भी वैश्विक नियामक प्राधिकरण थे यानी सबको एकजुट किया ताकि वो क्या कर सके, वो हमारा औषधि नियामक को सहयोग में बढ़ा सके। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, भारत के पहले हवाई अड्डे आधारित स्वशक्ति वाले इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ? हमारा ऑप्शन हो गया तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तिरुवनंतपुरम में हुआ है। यानी भारत के पहले हवाई अड्डे यानी तिरुवनंतपुरम में, यानी जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर भारत की पहली स्वशक्ति वाली इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किए। तो ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पे किया गया। और कौन किया? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किए, जो केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता? तो ऑप्शन हमारा दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो मैच है ये बांग्लादेश और UAE ने मेजबानी की थी। और ये पूरा मैच जो हुआ 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में हुआ। और ये सिर्फ 2 स्टेडियम में खेला गया, और एक दुबई स्टेडियम और एक होगा शाहजहां में। तो यहाँ पे जो फाइनल मैच हुआ था, फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन से हरा दिया था। कितने रन से हरा दिया था? 32 रन से हरा दिया था। तो कौन सा मैच जीत गया था? वो न्यूजीलैंड हो गई। और न्यूजीलैंड ने
अपना पहला महिला T20 विश्व कप जो जीता है उन्होंने। और हाल ही में जो हमारा टेस्ट है, जो मेल का जो टेस्ट ICC चैंपियनशिप था वो भी न्यूजीलैंड ने ही जीता है। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ओसाला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य जो समाचारों में देखा गया था किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हमारा अरावली श्रृंखला पर स्थित है। और देखिए हमारा ऑप्शन इसमें अरावली श्रृंखला है ही हमारा, तो अरावली श्रृंखला पर स्थित है। और जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी शहर के बंदरों को ओसला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने का आदेश भी दे चुका है कि जितने भी इंडिया में बंदर हैं सभी बंदरों को पकड़ पकड़ के कहाँ पे रखने के लिए बोला गया है? वो बोला गया वहाँ पे अरावली श्रृंखला पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा स्वामी मुकुंदानंद, या माता अमृतानंदमयी, या श्री श्री रविशंकर, या बाबा रामदेव। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब श्री श्री रविशंकर जी, यानी फिजी ने गुरुदेव श्री रविशंकर जी को उनके वैश्विक शांति और सामुदायिक कार्यों के लिए ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट न्यू दिल्ली। देखिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा न्यू दिल्ली। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन काल महोत्सव 8 से 9 नवंबर 2024 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में जो है वहीं पे आयोजित किया गया था 8 नवंबर से 10 नवंबर तक ये कार्यक्रम चला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, अगर पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन हो गया हमारा जयपुर, भोपाल, गुरुग्राम, लखनऊ। तो इसमें बात करेंगे जो हमारा ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में यानी कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय में पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ था। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है यहाँ पे, करेक्ट किस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट शुरू की है? तो हमारा ऑप्शन हो गया BSNL, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। तो हमारा जियो ऐसा नहीं किया, ना एयरटेल किया, ना ही वोडाफोन किया, तो हमारा कौन किया? BSNL किया है। तो BSNL ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को कम करने के लिए BSNL ने ऐसा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन हो गया छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो गया? ए, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में हमारा क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्या है यहाँ पे स्थित है। और यह टाइगर रिजर्व जो 829 कितने 829 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हाल ही में भारत का 56वां मतलब 56 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में बड़े आकार के वयस्क एंटलायन
पैलेपर्स कंटेरियस को कहाँ देखा गया है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ देखा गया? तो ये हमारा देखा गया था तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में ये देखा गया था। यानी शोधकर्ताओं ने यहाँ पे पहली बार तमिलनाडु में मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में एक ड्रैगन फ्लाई जैसे दिखने वाली बड़े आकार के वयस्क एंटलायन पैलेपर्स कंटेरियन को देखा था। तो कहाँ पे देखा था? ये तमिलनाडु में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम भी क्वेश्चन भी रहेगा। तो यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन हमारा है, उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा किस झील में शुरू की है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा वेम्बनाड झील या चिलिका झील या डल झील या पेंगोंग झील। तो ये उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा यानी उबर शिकारा जो जम्मू और कश्मीर की डल झील में शुरू किया। कौन सी झील में? डल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए यानी 20 क्वेश्चन था आपके करंट अफेयर्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद।